हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भूकंप के से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे और इसके अंतर्गत जितने हमारे सवाल हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर पहला, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये जो व्याख्या करता है भूकंप भी करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर दो, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वह सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं ऋण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋण। सवाल नंबर तीन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो वह प्रमुख स्रोत होता है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंप विज्ञान से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चार, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पाँच, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अधिक केंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किसे संबंधित उसको देखते हैं। यह भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो इसमें अधिक केंद्र होता है ना, अधिक केंद्र, यह बताता है कि इसको पृथ्वी जो भूकंप होता है यह ऊपरी भूपृष्ठीय बिंदु को बताता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर सात, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जो ऊपर का बिंदु होता है उसे कहते हैं उत्केंद्र। उत्केंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लिश में कहते हैं कि एपी सेंटर। सवाल नंबर आठ देखते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, तो जो भूकंप में तरंगे होती हैं वह यल तरंगे होती हैं धरातल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखते हैं। सवाल नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो वो जो तरंगे वो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे होती है, सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह जो कथन है आपका वह बी, सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, यह गलत है। अर्थात ऑप्शन नंबर यही सही है, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सही नहीं बताना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल, इसमें ऑप्शन नंबर एक है कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र, बिल्कुल सही है, ये यंत्र होता है। बी देखते हैं, रिएक्टर स्केल एक गोलारिथमिक स्केल होता है, बिल्कुल सही है, ये गोलारिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात यही गलत है, यानी ये डी, इसमें से कोई नहीं, इसमें नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो जो सागरीय भूकंपें होती है, जो उत्पन्न होता है लहर, उस लहर को कहते हैं सुनामी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनामी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? जो सुनामी है उसका कारण भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भूकंप, सुनामी आने के कारण भूकंप होता है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14, विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आता है? तो वह भूकंप आता है आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो लहरें आती हैं और जो उत्पन्न होती हैं उन लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी है हमारा, यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जो समुद्री तरंगे होती हैं जापान। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये विनाशकारी समुद्री तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तो वह लहर यस है।
यह तरल पदार्थों से होकर नहीं जा पाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो जो हमारा रिएक्टर स्केल है उससे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 20, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो जो हमारा सिस्मोग्राफ है उससे मापते हैं भूकंपी तरंगों को, ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 21, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? यह विज्ञान भूकंप का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वह जो रेखा होती है जो मिलाती है उसे कहते हैं समभूकंप रेखा, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 23, किसी क्षेत्र में के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाती है? जो एक वह स्थान जहाँ पे भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उस स्थान को कहते हैं क्या? सहभूकंप रेखा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है कैसा? तो अनियमित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भूकंप का कारण है, सवाल नंबर 25, यह टेक्टोनिज्म के कारण से भूकंप आता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, टेक्टोनिज्म के कारण से भूकंप आता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, इसको देखते हैं हम। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप आता है, यानी कितना परसेंट भूकंप आता है? तो वहाँ पे 68% जहाँ भूकंप आता है उसे कहते हैं अग्निवलय, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो जो धरातल पर घटित नहीं होती उस घटना को कहते हैं क्या? सुनामी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। सुनामी एक ऐसी जो घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो जो हमारा अनुमेय प्राकृतिक आपदा है वो भूकंप है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 29, यह इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। यह निम्नलिखित में से यह कौन एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो जो एशिया में जो भूकंपें आती हैं उनको बताता है यूरोपीय प्लेट, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यही बताता है कि भूकंप ये एशिया क्षेत्र में आया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब हम आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।